नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वृषभ राशि 2026 को सीरियसली लेना अभी से शुरू कर दें, क्योंकि एक झटके में ही ये साल आपको कई गुना तरक्की देने वाला है। तो पिछले साल जो चीज़ें आपने खोई, जो चीज़ें आप प्राप्त करने के लिए प्रयास तो किए पर प्राप्त नहीं कर सके, यहाँ तक कि पिछले 12 साल में जो चीज़ें आपने बहुत कोशिश के बाद भी नहीं आपको मिली, तो घबराइए मत, क्योंकि 2026 में कुछ ऐसा होगा कि हर परेशानी से बाहर निकल देगा। ये साल आपकी जीवन को पलट देगा। तो वृषभ राशि शुक्र की राशि है। कृतिका, रोहिणी नक्षत्र और मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरणों से बना वृषभ राशि की सारी एनर्जी को अगर हम मिलाकर देखें तो कुछ ऐसे गुण हैं जो अस्थायित्व देते हैं, स्थिर नेचर देते हैं, और वृषभ वाले बहुत जुनूनी होते हैं। हालांकि थोड़े से जिद्दी होते हैं, थोड़े आलसी होते हैं, पर मेहनती बहुत होते हैं। इनका बिहेव बहुत अच्छा होता है। तो यही चीज़ें 2026 में बहुत कुछ बदलेगा आपका स्वभाव। हालांकि आपके जीवन में सुंदरता, कंफर्ट जोन, ये चीज़ें ज़्यादा आप वैल्यू करते हैं, और आपकी जो वृषभ वालों की जो कह सकते हैं ईमानदारी होती है, प्राथमिकता होती है, वो होती है इनका एक जगह पर टिका रहने का पावर। तो कह सकते हैं अगर आपने किसी को कुछ कह दिया तो वो पूरा करना आपको लगता है करना ही चाहिए। रिस्क लेने वाले होते हैं, हालांकि मुश्किल लगेगा, पर 2026 रिस्क लेने का साल है, बदलाव का साल है। 2026 अगर जीवन में बदलाव लेके चूंकि आ रहा है, वृषभ राशि के अगर आप हैं तो बैल बुद्धि तो नहीं कहेंगे, हालांकि सिंबल इसका बैल है, बहुत टैलेंटेड है। रिस्क लेने की कैपेसिटी पर डिपेंड करेगा कि आप कितने तरक्की करेंगे। बदलाव तो होगा, लेकिन ये आपके ऊपर पूरी तरह से निर्भर करेगा। तो अपने जीवन को अभी से आगे बढ़ाने के लिए आप शुरुआत कर दें, थोड़ी मेहनत, थोड़े अपने आप को और बेहतर करें। और अगर आप बदलाव से भागना शुरू करेंगे तो दिक्कत है, इसलिए बदलाव से घबराना नहीं है। और डिसाइड कर लीजिए कि इस साल 2026 में क्या क्या चीज़ें आपकी लाइफ में आपको मिलकर रहेगी। आपके राशि के स्वामी शुक्र हैं, शुक्र क्या क्या करवाएंगे, कैसे पैसा आएगा, कैसे आप मोटिवेट होंगे, और आपके रिश्ते, आप विद्यार्थी हैं तो आपकी पढ़ाई, आपका नौकरी व्यापार, तमाम बातें जारी हैं। शुरुआत करेंगे आपके ग्रहों की स्थिति से, और ये भी जानेंगे कि कौन सा महीना जनवरी से लेकर दिसंबर तक, हर महीने की प्रिडिक्शन हम विस्तार से करेंगे। 2026 में अगर हम ग्रहों की चाल को समझें तो देखिए, शनिदेव की बात करें तो पूरे साल शनिदेव आपके 11वें भाव में रहेंगे, मीन राशि में, और पूरे साल शनिदेव 11वें भाव में ही रहेंगे। राहु केतु 25 नवंबर तक कुंभ राशि में और सिंह राशि में केतु रहेंगे, कुंभ राशि में राहु रहेंगे। चौथे और दसम भाव और दिसंबर के महीने में ये परिवर्तन करेंगे, तीसरे और 9वें भाव में आएंगे, यानी हमेशा वक्री चलते हैं तो एक घर पीछे ही चलेंगे। अब देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो ये 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे। शुरुआत में तो मिथुन राशि में है, इसके बाद वो यानी आपके द्वितीय घर में, इसके बाद वो आपके तीसरे घर में कर्क राशि में आएंगे, और फिर 31 अक्टूबर को सिंह राशि में यानी चौथे घर में आएंगे। तो ये साल बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि बृहस्पति अतिचारी गति से चल रहे हैं, बहुत तेज चाल है, बहुत। अब ये तेज चाल तो बहुत रेयर ही है, लेकिन बृहस्पति देव ना एक साल में 3 राशियों को टच करे, ये बहुत कम ही संभव होता है। तो चलिए बात करते हैं कि जनवरी के महीने में क्या होगा, यहीं से शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो जनवरी के महीने से शुरुआत करते हैं। जनवरी के महीने जो शुरुआत है साल की, वो थोड़ा धीरे धीरे होगी। कोई भी नया काम जो है शुरू नहीं हो पाएगा। पुराना जो काम है आपके बनते हुए दिख रहे थे, वो अभी लगेगा जैसे धीरे धीरे चल रहा है, या एकदम से रुक सकता है, जिसके कारण थोड़ा चिड़चिड़ाहट बढ़ सकता है, एक रिएक्शन सा आएगा, परेशानी सी है, आपको लगेगा बहुत सारी टेंशन एक साथ हो गई है जनवरी के महीने में। लेकिन सब्र रखेंगे, रूटीन वर्क करते रहेंगे, किसी भी फल की इच्छा मत करें, तो जनवरी के महीने में आप सिर्फ
काम पर अपना ध्यान दें तो यकीन मानिए इसके बाद आपको उस इंतज़ार का फल भी मिलेगा। तो जनवरी के महीने में आप जितनी पेशेंस रखेंगे, आपके पास जितना भी पेशेंस लेवल है ना उसको रख ले, काम कारोबार आपका बढ़िया रहेगा। रिश्तों में भी नयापन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, पैसों को लेकर जो मैटर थे वो ऐसे ही चलेंगे, ना ज़्यादा खर्चे होंगे, ना ही कोई रुका हुआ फंसा हुआ धन आएगा। तो कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं है, यानी इस महीने मेहनत से आपकी लाइफ स्लो स्लो आगे बढ़ती दिखेगी। अब आपके अंदर पेशेंस भरने का एक तरीका है, लेकिन जब हम फरवरी की बात करते हैं तो फरवरी के महीने में सूर्य ग्रहण लगेगा 17 फरवरी को। अब आपके कुंडली के 10वें भाव में, काम कारोबार के भाव में लगेगा ग्रहण। कार्य क्षेत्र में आपको कुछ, आपके लिए आपने जिस चीज़ की उम्मीद नहीं की है वैसा कुछ हो सकता है। हो सकता है कि आपके बॉस के साथ आपका कुछ अनबन हो जाए, आपका मूड स्विंग की समस्या आपको परेशान करे, तो कुछ न कुछ आपके जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ रिश्तों में थोड़ा सा बिखराव ना आए। फरवरी के महीने बनते बिगड़ते दिख रहे हैं, इसलिए ज़्यादा आप परेशान मत होइए, एकदम से उत्तेजित मत होइए। ग्रहण की वजह से ये चीज़ें होंगी। हाँ, पैसे की बात करें तो अगर कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सोच समझ कर कीजिएगा। किसी की बातों में आकर कोई भी काम मत कीजिए, धन किसी को ना दे, किसी की बातों में आकर गलत जगह पर मत लगाएं पैसा। भावनाओं में बहकर आप कहीं आपका पैसा फंस न जाए, इसका भी ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको केयर करना होगा। बड़ा डिसीजन अगर लेना हो फरवरी के महीने में तो कह सकते हैं कि किसी स्पेशलिस्ट की सलाह से लेंगे, या बड़ों की सलाह से लें, या फिर इस चीज़ को छोड़ दें, अवॉइड करें तो भलाई है। पार्टनर के साथ थोड़ा सा आपको लगेगा आप दूरियां आ रही हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। करियर में भी हो सकता है उतना मन ना लगे, आप उतना समय ना दे पाएँ। घरेलू लाइफ में भी थोड़ी बहुत मुश्किलें, तो फरवरी के महीने में थोड़ा सा यहाँ परेशानी रहेगा। तो कुछ चीज़ों को अवॉइड करना आवश्यक है। नया बिजनेस वगैरह अभी शुरू मत कीजिएगा, आगे का टाल दें तो बढ़िया रहेगा। और इस महीने कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना ही करें, बड़ा डिसीजन ना लें तो उत्तम। धीरे धीरे स्थिति आपके पक्ष में आएगी। अब रिसर्च करके आगे बढ़ेंगे तो उत्तम। और दिन की शुरुआत ध्यान करें, योगा करें, अच्छा फील होगा। क्योंकि ये ग्रहण का महीना है, इसलिए आपके थोड़ा संभल कर रहना। जो मार्च का महीना है ना, तैयार रहिए। मार्च के महीने की शुरुआत में चंद्र ग्रहण होगा, और ये चंद्र ग्रहण आपके लिए इमोशनली कहीं ना कहीं परेशान करेगा, डिस्टर्ब करेगा। कोई चीज़ हाथ से निकल सकती है, और केयर कीजिए। आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि स्वास्थ्य खराब हो रहा है। अगर ज़्यादा परेशानी हो तो आप डॉक्टर को दिखाइए, लेकिन ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचिए मत। ज़्यादा सोचने से भी चीज़ें हाथ से निकलती है। तो ये महीना थोड़ा सा आपको शुरुआत में आपको केयरफुल रहना है। जैसे जैसे मार्च का महीना आगे बढ़ेगा चीज़ें आपके लिए बढ़िया होंगी। काम कारोबार के मामलों में नया प्रोजेक्ट आप साइन कर सकते हैं। आपके ऊपर दायित्व तो बढ़ेंगे, आपको कोई आपकी पहचान बढ़ेगी, और बहुत सारे काम आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। एक नया दौर शुरू होगा, क्लाइंट्स भी आपकी तरफ आएंगे। हालांकि किसी से कोई पार्टनरशिप में अगर आप काम करना चाहते हैं तो जल्दबाजी मत करिएगा, सोच समझकर आगे बढ़े। पैसों के मामलों में कैश फ्लो जो है, जो भी रुका हुआ फंसा हुआ धन था वो आपके पास आ रहे हैं, पैसा धीरे धीरे आएगा। मनी के मामलों में मार्च का महीना ओवरऑल आपके लिए बढ़िया रहेगा। हाँ, स्वास्थ्य के मामलों में एनर्जी लेवल बढ़ा हुआ है। लाइफ स्टाइल को थोड़ा बेहतर करें। वृषभ राशि वालों, आप योगा एक्सरसाइज तो करेंगे ही, और थोड़ा सा खुद भी डांस वगैरह करें ताकि आपका शरीर फिट रहे, मूड फ्रेश रहे। और अच्छा खाना खाइए, पौष्टिक खाइए, हेल्दी लिए, बाहर का तला भुना खाने से बचें। तो आपके लिए मार्च का महीना बढ़िया है, पर स्वास्थ्य पर थोड़ा काम कर लें। अगर हम पर्सनल लाइफ की बात करें तो सब कुछ धीरे धीरे बेहतर हो रही है। रिश्तों में भी जो दूरियां थी वो समाप्त होगा, अब इम्प्रूवमेंट होगी। अप्रैल के महीने में कह सकते हैं आपका जो शुक्र है, आपके राशि के स्वामी, बहुत मजबूत स्थिति में है। तो शुक्र की बात करें तो आपके राशि के स्वामी हैं, और एक कह सकते हैं एक जादू सा होगा। आपके लिए ये महीना अच्छा है, नए मौके मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, नए रास्ते। किनको छोड़ना है, किनको साइड करना है, बस जल्दबाजी मत दिखाइएगा, और कोई भी बड़ा फैसला मत लीजिएगा। सबसे बढ़िया कि आप
किसी भी तरह का प्रॉपर्टी लेने के रास्ते खुलते दिखेंगे। तो अप्रैल के महीना में प्रॉपर्टी संपत्ति प्राप्ति के योग हैं। अगर कोई पुरानी प्रॉपर्टी है बिक नहीं रही तो इस महीने में अच्छे दामों पर बिक भी जाएगी, जिसके वजह से आपको बहुत अच्छा फील होगा। और फिर इसके बाद अगर मई के महीने की बात करें तो कारोबार में बेहतरीन परिवर्तन होंगे। जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब मिलने की संभावना मई के महीने में प्रबल रूप से बनेगी। और साथ ही आपकी जो अपनी अगर आप जॉब चेंज भी करना चाहते हैं तो ये मई के महीने में जॉब आपको मिलेगी, प्रमोशन होने के योग हैं और फ़ायदा तो होगा ही। साथ ही जितना हो सके अपनी नेटवर्किंग को बनाए रखें, बढ़ाए रखें और करियर के मामले में नेटवर्किंग ही काम आएगी आपके लिए। कुछ ऐसी आपकी छोटी जर्नी भी हो सकती है जिसमें आपको धन का लाभ भी होगा, लोगों के साथ जुड़ेंगे और मनी के मामलों में थोड़ा केयरफुल रहें। इमोशनली किसी को पैसे देने से बचें, इमोशनली ब्लैकमेल होने से बचें और किसी को भी धन के मामलों में हाथ मत बोले, ना ही किसी को दें, क्योंकि अगर पैसा किसी को देंगे तो आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। इसलिए सतर्क रहें और किसी की गारंटर भी मत बनिएगा इस महीने। झगड़े लड़ाई में तो बिल्कुल भी मत जाइए, नहीं तो आपके लिए तकलीफ देने वाला ये वक्त होगा। अब आपके लिए एक और चीज़ है कि देखिए, जीवन में जो भी चीज़ें थी वो अब धीरे धीरे फ्लो में आगे बढ़ेंगी और मई का महीना आपके लिए गलत आदतों से बाहर निकलने का भी है। अपने बिहेव को बढ़िया करें, खूबसूरत वक्त आपका इंतज़ार कर रहा है। जून के महीने में ओवरऑल आप वृषभ वालों के लिए बहुत खूबसूरत है। आपके लिए सबसे बढ़िया पूरे साल में जून का महीना, क्योंकि जून के महीने में जो देवगुरु बृहस्पति हैं कर्क में आएंगे और आपके तीसरे घर में, तो यहाँ पर बृहस्पति का आना आपको साहसी बनाएगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगा, जिससे धन आप प्राप्त कर पाएंगे या धन में आप उसको बदल पाएंगे। तो आपके खूबी के कारण ही धन आएगा, आपकी चाहत, आपकी इच्छा, आपकी मेहनत। तो सबसे बड़ा हाईलाइट यही होगा कि देवगुरु बृहस्पति कर्क में जाएंगे। अब यहाँ पर आने से तीसरे भाव को प्रभावित करेंगे, तो आपके लिए धन के मामलों में आपको प्रेरित करेंगे ताकि आप काम करें और जून का महीना बेहतर रहेगा पहले से। जो भी, चूँकि आपके राशि के स्वामी शुक्र है, वो भी स्ट्रांग रहेंगे इस महीने, तो धर्म की तरफ भी आपका झुकाव होगा और भगवान का तो आपको आशीर्वाद मिलेगा ही। शनिदेव भी कह सकते हैं यहाँ पर स्थिर हैं, किसी भी तरह का कोई मुश्किल नहीं दिख रही, फ्लो में हर काम बनते जाएंगे। जून का महीना में आपके लिए समय अनुकूल है। और इसके बाद अब हम बात करते हैं जुलाई के महीने की। देखिए, आपकी लाइफ में जो भी आपको मिले थे अभी तक अपॉर्चुनिटी, तो वो कह सकते हैं कि उन जो मौके को आप भुनाइए और ये मौका आपके लिए अभी से लेकर 2037-38 तक, अभी जो मौका आप भुना पाएँ, जो चीज़ों को आप एक बार कस पे पकड़ लें, वो आने वाले कम से कम 12-13 साल तक आपकी लाइफ में बने रहेंगे। तो जून का महीना जॉब के लिए बढ़िया है, कह सकते हैं प्लेसमेंट कंफर्म हो सकता है या बहुत सारे ऑफर आ सकते हैं, सैलरी बढ़ेगी और आपके फेवर में आएगी, अपने सपनों को पूरा करते दिखेंगे। और जो लोग खुद अपना कंपनी चलाते हैं उनके लिए भी बढ़िया, कह सकते हैं उड़ान भरने वाले हैं आप। तो ये महीना आपके लिए बहुत खास है, बिजनेस के मामलों में बढ़िया है जून का महीना। और धन के मामलों में धन आ रहा है, जॉब में भी इंक्रीमेंट वगैरह है, तो यहाँ से रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। प्रॉपर्टी डील वगैरह नहीं हो पा रही थी, वो डील भी होगी, उस मामले में उस चीज़ से भी आपको फ़ायदा होगा। रियल इस्टेट वगैरह से जुड़े हैं तो आपके लिए बहुत, कह सकते हैं कि गोल्डन टाइम है, गोल्डन चांस है, इसको हाथ से जाने ना दें। स्ट्रांग बने रहिए तो अच्छा रहेगा और आपका नाम रुतबा इज्जत भी यहाँ पर बढ़ता दिखेगा। पैसा वगैरह कहीं फंसा हुआ अटका हुआ है तो इस समय मिल जाएगा। इस महीने में आपकी एनर्जी लेवल हाई है, उसको बनाए रखें। और अब बात करते हैं जुलाई की। तो जुलाई के महीने में चीज़ें आपके फेवर में तो जून से ही स्टार्ट हो गई है ना। अब देखिए, मेंटेनेंस रहेगा जुलाई में, जो चीज़ें जून में आपको मिलनी थी वो जुलाई में पकड़ के रखें और ये चीज़ें अब आपको लाभ देने शुरू कर देगी। आसपास की चीज़ों पर बस ध्यान देना शुरू करें, हेल्प भी मिलेगी। पैसों की बात करें तो पैसों का फ्लो बना रहेगा और सेविंग भी आपकी होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। और जुलाई कह सकते हैं आपके एकदम से
एक ऐसा वक्त होगा जब चरम पर होगा, बहुत खूबसूरत। स्वास्थ्य के मामलों में एनर्जी लेवल हाई है और बढ़िया बढ़िया न्यूज़ मिलेगा। सिंगल है तो आपकी लाइफ में कोई दस्तक दे सकता है, या विवाह हो सकता है, या फिर आपके जीवन में प्रेम आ सकता है। तो ये महीना आपके लिए बढ़िया है। वृषभ वालों, अगस्त के महीने की बात करें तो अगस्त जून जुलाई के बनिस्बत थोड़ा सा कम रहेगा, यानी कि जितना 2 महीने में आप तरक्की कर रहे थे ना, अब थोड़ा सा तरक्की पर कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, अब कह सकते हैं कि ये आपके आपका टेस्ट लेने का है। आपका जो रफ्तार था उसको थोड़ा सा ब्रेक देगा। तो ब्रेक, वैसे भी थोड़ा ब्रेक तो होना चाहिए, पर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि जो जून जुलाई आपके लिए एकदम से तरक्की वाला था, एकदम से आप दौड़ रहे थे, ओवर कॉन्फिडेंस सा हो जाएगा। तो ओवर कॉन्फिडेंस में बड़े बड़े रिस्क भी ले लेंगे, तब यहाँ पर गलती हो जाएगी। अगस्त के महीने में आपको उन गलतियों का भुगतान करना होगा। तो ओवर कॉन्फिडेंस में आकर रिस्क नहीं लेना है आपको जून जुलाई में। पैसों के मामलों में सोच समझ कर इन्वेस्ट करें। और अगस्त के महीने में आप कह सकते हैं कि किसी की कही सुनी बातों में आकर धन मत दीजिएगा, ना ही इन्वेस्ट कीजिएगा, फंसना नहीं है, नहीं तो फिर मुश्किल बढ़ेगी। और पैसा कुछ आप लिक्विड अपने पास जरूर रखें, क्योंकि ये आपके लिए अगस्त के महीने में इमरजेंसी जैसी चीज़ें हो सकती है। शुक्र आपके राशि के स्वामी है, लग्जरी लाइफ तो जिएंगे, लग्जरी चीज़ों पर खर्च होगा, आपको बहुत अट्रैक्ट भी करेगा। और कह सकते हैं कि इस समय लग्जरी चीज़ों से खुद को आप अपग्रेड रखना पसंद करेंगे। और साथ ही अगस्त में नौकरी के मामलों में जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, पर नौकरी छोड़ने का रिस्क मत लीजिएगा, बस चलने दीजिए उसको। और जो चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं जो आपको लगेगा कि सूट नहीं कर रहा है, पर टेंशन ना लें, जैसे चलता है वैसे चलने दें, ज़्यादा टेंशन मत लें, चीज़ों में फंसने से बचें, बिल्कुल ऐसे ही रहिए, नहीं तो आप ट्रैप में फंस जाएंगे तो मुश्किल होगा। तो अगस्त की अगर बात कर लें, अब हम सितंबर अक्टूबर की बात करें तो देखिए आपके लिए काम कारोबार के मामलों में यहाँ पर आपको लगेगा कि थोड़ा सा मध्यम हो गया है, आपकी वैल्यू कहीं ना कहीं कम हो गई, आपको ऐसा लगेगा कि जीवन में कुछ नया नहीं हो रहा है, तब आपको मोटिवेशन की आवश्यकता होगी। और ऐसे में ज़्यादा तनाव ना लें, प्रयास करें, योगा एक्सरसाइज करें, अच्छी अच्छी चीज़ों को ग्रहण करें, ताकि आप आगे बढ़ें। सरल भाषा में कहें तो ये 2 महीना आपको थोड़ा सा अपने जीवन में कह सकते हैं स्थिरता लाने वाला होगा। ये 2 महीना थोड़ा शांत रहे, लाइफ में जैसी चीज़ें चल रही है वैसे ही चलने दें। और पैसा कहीं ना कहीं से तो आएगा, पर पैसों के मामलों में विवेक का इस्तेमाल करें। बुध और शुक्र कहीं ना कहीं से आपको, आपके लिए चीज़ें बेहतर करेगा। और विश्वास पात्र की सलाह से ही धन का लेन देन कीजिएगा, किसी भी तरह का इन्वेस्ट कीजिएगा। नवंबर के महीने में राहु केतु राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लिए तीसरे घर में जाएंगे। राहु जो है आपके 9वें घर में जाएंगे, केतु तीसरे घर में। तो यह समय ऐसा है जिसमें छोटी छोटी बातों पर किसी से झगड़ा लड़ाई ना हो, इसका ध्यान रखें। भाई बहन से किसी तरह का विवाद ना हो, इसका ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा आपके मन को थोड़ा डिस्टर्ब करेगा। लाइफ स्टाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा सा मन की समस्या देगा। गर्दन, कंधों का दर्द यहाँ परेशानी दे सकता है, किसी तरह का यह बैक पेन हो सकता है, अपना ख्याल रखें। और साथ ही काम के मामलों में थोड़ा संभल कर रहें, दूरी ना बनाए काम से। कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको घुटन महसूस हो सकता है नवंबर के महीने में। ओवरऑल चीज़ों को बैलेंस करके चलना बेहतर रहेगा, अपने लाइफ स्टाइल को भी बैलेंस कीजिए तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और धन के मामलों में थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। अब बात करते हैं दिसंबर की, तो धन की बात करें तो दिसंबर के महीने में धन तो आ रहा है, साथ ही आपको बहुत ज़्यादा फोकस रखना है कि पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं, कहाँ से आ रहा है, और 26 में कहाँ पे गलती हुई थी, इसका आपको तमाम चीज़ों का आपको मंथन भी करना होगा दिसंबर में। रिश्तों की बात करें तो बैलेंस है, दिसंबर में आपका रिश्ता तमाम वापस आता दिखेगा, प्रियजनों का साथ मिलेगा, अपनों का साथ मिलेगा, अपनों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। और हो सकता है अपनों के साथ कहीं घूमने फिरने जाएं, वेकेशन पर जाएं, तो यहाँ पर चीज़ें बढ़िया हैं। तो काम में सफलता भी मिलेगी, इनाम का भी वक्त दिसंबर का होगा। तो आप बस ये लिख कर रख लें। तो 12 महीने की बात हमने की, उपाय क्या करेंगे? रोज रात में सोने के पहले या भोर के समय ओम सं शुक्राय नमः का जप कम से कम 11 बार कर लीजिएगा, और ओम सं शनिचराय नमः इस मंत्र का जप रोज शाम में 5 बार जरूर करें। हम आपसे विदा लेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।
हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ।